तो आज फिर से हम देखेंगे एक नया मिसकंसेप्शन, जो कि ये कहा जाता है कि एक कुली है, प्लेटफॉर्म पर सामान लेकर जा रहा है, बट वर्क डन इज़ ज़ीरो, वर्क डन बाय हिम इज़ ज़ीरो। पता नहीं कितने दशकों से इस प्रॉब्लम को ये झेल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला, बिकॉज दिस फार्मूला सेज डैट you have done nothing, but how this poor fellow is facing and why people are saying that he has done nothing, his work done is zero. Let's clear this. Actually this person has done a lot of work. इसने बहुत काम किया है, बहुत वर्क किया है, because work is what? कार्य क्या है? डेल्टा ई, डेल्टा ई मीन्स चेंज इन एनर्जी, एनर्जी लॉस हुई है, एंड दैट इज इन फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बताया जा रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस 90, वो क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल 90 है। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस 90 ये फॉर्मूला बनता है, जैसा कि 10th के बच्चे जानते होंगे, एफ डी कॉस 90। तो कॉस 90 वैल्यू 0 होती है, तो कॉस 90 0, टोटल वर्क यहाँ पे 0, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 आ रहा है। क्यों? यहाँ पे देखो कुली ने अपने सर पे ये बॉक्स उठाया हुआ है, और इस बॉक्स के ऊपर कुली कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है यहाँ दिखाया गया है। देखो ये बॉक्स है 50 kg का, तो कुली ने उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया है, अपने सर पे उठाया हुआ है, वो फोर्स है, और इधर जा रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो दिखाया, ये कहा जा रहा है कि देखो फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, लाइक दिस, फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल बिटवीन 90। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क डन इज़ 0, इसने वर्क डन ही नहीं किया। लेकिन अब हम प्रूव करेंगे कि इसने 3 टाइम्स वर्क डन किया है। तुम 0 कह रहे हो, उसने 3 गुना ज़्यादा वर्क डन किया है। चलो देखो कैसे। फर्स्ट उसने क्या किया होगा, इस ज़मीन पे जो बॉक्स है, देखो ग्राउंड दिखाया गया है, ग्राउंड पे जो बॉक्स है उसको उठाया होगा, और उठाते समय कौन सा फोर्स लगाया होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अगेंस्ट mg फोर्स लगाते हुए। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब तो वर्क डन 0 नहीं, तो यहाँ से उठाने में, यहाँ तक सर तक ले जाने में वर्क डन। ओके, देखो दिखाया गया है फोर्स, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुई, जितनी हाइट थी h, तो वर्क डन F इंटू डी। एफ क्या है? mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? हाइट h, mgh, ये वर्क डन हुआ, उठा के सर पे रखा। अगेन अब सर पे उठा कर रख लिया है, तो इस 50 kg को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो ठीक है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 है, कोई वर्क डन नहीं है। इधर से देखते हैं, दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज एट 90 डिग्री। तो ये फोर्स ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा है, पर ये आगे बढ़ रहा है। जब सर पे रखा होगा बॉक्स, तो बॉक्स पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो रुका हुआ है। किस वजह से? सर के फ्रिक्शन, उसके हेड पे जो फ्रिक्शन लगा हुआ है। तो अगर बॉक्स पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा है, तो हेड पे फ्रिक्शन आगे की ओर काम करेगा, और वही फ्रिक्शन इस बॉक्स को लगातार धकेलता हुआ ले जा रहा है डी डिस्प्लेसमेंट तक। तो फ्रिक्शन भी काम कर रहा है उसका, और फ्रिक्शन सर से ही, तो भाई सर से ही फोर्स लगा रहा है। तो एक दिस फोर्स, फ्रिक्शन ऑफ हिज हेड, और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी वर्क डन हुआ। तो एक वर्क डन यहाँ हो गया, यहाँ का वर्क डन हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो WF फ्रिक्शन की वजह से, और वो हो गया FS यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक वर्क डन हुआ। 2 वर्क डन मिले। अगला नेक्स्ट, और फ्रिक्शन तो लगी रहा, साथ ही साथ अपने हाथ से भी तो लगातार पकड़ा हुआ है, पुश कर रहा होगा उसको, छोड़ दे तो गिर नहीं जाएगा। तो फ्रिक्शन प्लस उसका हाथ भी काम कर रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। हाथ उधर ही पुश कर रहा है, तो फोर्स उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, वर्क डन हो रहा है यहाँ पे। तो 2 वर्क डन्स वी हैव फाइंड हियर, है ना, लाइक दिस। फर्स्ट यहाँ से उठाया, mgh वर्क डन। सेकेंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और हैंड से जो पुश कर रहा है वो फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट, ये भी वर्क डन। यहाँ तो 90 नहीं ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ तो वर्क डन 0 नहीं होगा, 90 पे 0 होगा। तो ठीक है, एक वर्क डन यहाँ हमें प्राप्त हुआ, एक वर्क डन यहाँ प्राप्त हुआ mgh। और फिर बेचारा जब चल रहा था तो सीढ़ियों पे चढ़ा होगा, पैर उठाया होगा, चलो वो सब तो स्पेशल कंडीशन, हम चलो यही मान लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में ही है कि वो बिल्कुल उसकी बॉडी मुड़ती नहीं है, फिर वो उठता नहीं है।
थोड़ा सामान से थोड़ा झुकता होगा फिर टाइट होता होगा, तो यहाँ भी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये सब हो रहा है। लेकिन चलो मान लिया लोहे की तरह है, बिल्कुल हार्ड है, वो बिल्कुल नहीं दबता और ना उठता है, तो भी ये वर्क डन तो है। mgh यहाँ से उठा के रखा और फिर जब चल रहा है तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो भी है। तो बेचारा काम कर रहा है, लेकिन पता नहीं कितने दशकों से इस फॉर्मूले की वजह से ये इस प्रॉब्लम को झेल रहा है, और पता नहीं कितने टाइम इसको अपने काम की पेमेंट भी नहीं मिली होगी। ओके, सो वी कैन प्रूव ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क। हाउ मैनी वर्क्स, हाउ मच वर्क, देख सकते हो कितना वर्क, ये वर्क और ये mg वर्क, mgh वर्क, और फिर थक भी तो रहा है ना भाई। थक रहा है मीन्स एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है तो वर्क डन हो रहा है। अब तुम वही फॉर्मूला पढ़ के लगे कहने कि नहीं वर्क डन इज ज़ीरो, F इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, सिर्फ एक फोर्स इधर है जो mg फोर्स है, उसने भी लगाया ही है थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक उठाने, वर्क डन किया ही है। बाकी तो वर्क फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मसल फोर्स, ये सब लगी रहे हैं ना, तो एनर्जी लॉस हो रही है और वर्क डन हो रहा है। तो मिसकॉन्सेप्शन है ये कि वर्क डन ज़ीरो। ओके, आई थिंक इट हैज़ बीन क्लियर नाउ। सो इसके बारे में और हम वर्क चैप्टर पे, वर्क पावर एनर्जी पे हम वीडियो बना रहे हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए, और पूरा कॉन्सेप्ट, होल कॉन्सेप्ट अबाउट वर्क पावर एंड एनर्जी वी विल डिस्कस in next videos. Thank you.